हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं मंथली डिपार्टमेंटल एफएलएस चेकलिस्ट की। ये चेकलिस्ट आप हमेशा हार्ड कॉपी में भरते थे, लेकिन अब इसको हमने सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर दिया गया और कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए और आप हर चीज समझ के ही इस चेकलिस्ट को भरें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट आउटपुट मिल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे इस चेकलिस्ट को कैसे भरना है, क्या करना है, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस चेकलिस्ट के शुरू में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसको आप रेफर कर सकते हैं और कोई भी डाउट है तो उसके थ्रू आपके सोल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट मेंशन करनी है। डेट के बाद में आपको अपने डिपार्टमेंट जो भी किचन है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद में जो भी किचन शेफ है जो इसको भर रहा है वो यहाँ पे अपना नाम लिखेगा। अब इस चेकलिस्ट में हर एक पॉइंट में आपसे यस की एक्सपेक्टेशंस की जा रही है कि हमें हमारा एरिया किसी भी हजार्ड से मुक्त चाहिए, किसी भी तरह का हजार्ड नहीं होना चाहिए। तो यहां पे अगर इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, आपके एरिया नीट एंड क्लीन है, कहीं पे ग्रीस डिपॉजिट नहीं है और सारी गाइडलाइन फॉलो हो रही है, तो सब में यस यस आएगा। और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट में आपको लगता है कि यार ये चीजें नहीं हो रही, कहीं पे गैप है, तो वहां पे आपको नो आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, क्या किचन कुकिंग इक्विपमेंट आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस डिपॉजिट? अगर वहां पे किसी तरह का ग्रीस नहीं है तो आप यहाँ पे यस करेंगे और ग्रीस ग्रीस डिपॉजिट है तो नो करेंगे। इसी तरीके से अगर वहां पे नो अनअटेंडेंट कुकिंग है, किसी तरह की नो अनअटेंडेंट कुकिंग होती है, मतलब वहां पे ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हैं और उस वक्त आप कुकिंग को छोड़ के दूसरा काम करने लग जाए। अगर ऐसी प्रैक्टिस है तो यहाँ पे नो आएगा और ऐसी प्रैक्टिस नहीं है तो वहां पे यस आएगा। अनअटेंडेंट कुकिंग नहीं होनी चाहिए, इससे फायर हैजार्ड होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि किचन हुड्स आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑयल डिपॉजिट। तो जो आपका किचन हुड है उसमें कहीं ग्रीस डिपॉजिट तो नहीं है? अगर है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल को समझिएगा। किचन हुड्स आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ऑयल डिपॉजिट, यस। फ्री फ्रॉम ऑयल डिपॉजिट है, किसी तरह का ग्रीस वगैरह नहीं है तो यस करेंगे। अगर ग्रीस डिपॉजिट है तो वहां पे नो करेंगे। इमरजेंसी गैस शट ऑफ बटन वॉल इज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो यहां पे आप यस करेंगे। और अगर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है उस वॉल तक पहुंचने के लिए तो यहां पे आप नो करेंगे। इमरजेंसी मैनुअल पुल स्टेशन फॉर हुड सप्रेशन नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड, तो अगर इमरजेंसी मैनुअल पुल स्टेशन ऑफ हुड सप्रेशन, जो किचन सप्रेशन सिस्टम है, जो आपका अंसुल सिस्टम लगा हुआ है, अगर उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहां पे आप नो करेंगे और ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो यहां पे यस करेंगे। फायर ब्लैंकेट विजिबल है तो यस करेंगे, विजिबल नहीं है तो नो करेंगे। फायर एक्सटिंग्विशर विजिबल है और किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो यस करेंगे, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो नो करेंगे। कोई भी ब्रोकन ग्लास या शार्प एज आपके वर्क एरिया में नहीं होना चाहिए, तो नहीं है तो यस करेंगे और है तो नो करेंगे। वेस्ट बिन एम्पेड रेगुलरली, जो आपका वेस्ट बिन है वो रेगुलर बेसिस पे खाली होता है, ऐसा है तो यस करेंगे। और अगर भरा हुआ है और रेगुलर बेसिस पे खाली नहीं होता तो वहां पे नो करेंगे। फ्लोर एब्सेंट ऑफ स्पिल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शन, जो आपका फर्श है, जो फ्लोर है, उस पे अगर किसी तरह का ऑयल बिखरा हुआ है या किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है जिससे कि कोई आदमी गिर सकता है, अगर ऐसी सिचुएशन है वहां पे तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप नो करेंगे। और अगर फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन और किसी तरह का स्पिल नहीं है तो यस करेंगे। एस्केप रूट्स क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, जो भागने के रास्ते हैं वो सारे के सारे क्लियर होने चाहिए, अगर क्लियर है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसी तरीके से स्प्रिंकलर जो स्टोरेज आइटम है उससे उसके स्टोरेज आइटम और स्प्रिंकलर के बीच में मिनिमम 18 इंच का फासला होना चाहिए ताकि अगर फायर लगे तो स्प्रिंकलर प्रॉपर तरीके से काम कर सके। अगर प्रॉपर फासला है, प्रॉपर गैप है स्प्रिंकलर के और आपके स्टोरेज आइटम के बीच में तो आप यहाँ पे यस करेंगे। और अगर आपका जो स्टोरेज है स्प्रिंकलर को टच कर रहा है या फिर इसके ऊपर में भी स्टोरेज है तो वहां पे आप नो करेंगे।
जो एक्सटेंशन कोड है वो अलाउड नहीं है, और किसी कंडीशन में अगर आपके वहाँ पे एक्सटेंशन कोड यूज हो रही है तो आपको उसका रिमार्क्स देना होगा। तो अगर एक्सटेंशन कोड यूज नहीं हो रही है तो आप यस करेंगे, हो रही है तो नहीं हो रही है तो नो करेंगे, और उसके साथ में उसका रिमार्क्स देंगे कि किस पर्पज से आप यूज कर रहे हैं और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको क्यों नहीं प्रोवाइड करा पा रहा, क्या ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कुछ प्रैक्टिकलिटी इश्यूज हैं। Doorways properly marked with exit signs and sign eliminated। जो डोरवे है आपका वो उस पे एग्जिट साइनेज लगा होना चाहिए, एग्जिट मार्क होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी वहां से निकल सके। अगर एग्जिट का साइनेज लगा हो तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जो लाइट्स आर नॉट टच्ड विथ कंबस्टिबल मटेरियल, जो हम लाइट का इंस्टॉलेशन करते हैं अगर किसी कंबस्टिबल मटेरियल के पास में अगर वो टच है तो जो लाइट है वो गर्म होने की वजह से वो कंबस्टिबल मटेरियल जल सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन है, ये अक्सर इवेंट के दौरान होता है, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप डेकोरेशन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस कंडीशन में कोई भी लाइट उस कंबस्टिबल मटेरियल को टच कर रही है तो उस कंडीशन में आग लगने के चांसेस है। तो अगर वहां पे किस तरह का टच नहीं है तो यस करेंगे, और कुछ टच हो रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है तो आप नो करेंगे। इज द एग्जिट डोर स्टेटस गुड, जो बाहर जाने का रास्ता है उसका पैनिक बार वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है कि सही है सब कुछ तो यस करेंगे, और अगर कुछ होल है या ऑब्स्ट्रक्शन है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आप नो करेंगे। जो पैनिक पुश बार है वो सही कंडीशन में काम करना चाहिए ताकि आप प्रेस करें और बाहर इजीली निकल जाएं। अगर सही काम कर रहा तो यस, अदरवाइज नो। एग्जिट डोर इज फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, जो एग्जिट डोर है उसमें किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो। फायर एक्सटिंग्विशर टैग्ड विद मंथली चेक्स, जो आपके एरिया में एक्सटिंग्विशर है वो मंथली इंस्पेक्शन उसका होता है, हुआ है नहीं हुआ, हुआ है तो यस करेंगे, नहीं हुआ तो नो करेंगे। ऑल इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज फ्री फ्रॉम फ्राइंग एंड कट्स, सभी बिजली के तार टूटे या कटे हुए नहीं होने चाहिए। तो नहीं कटे हुए हैं, सब कुछ ओके है तो यस करेंगे, और कटे हुए हैं तो नो करेंगे। किचन कुकिंग इक्विपमेंट आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस डिपॉजिट, जो भी आपके रसोई के उपकरण है, जो भी आपका मटेरियल है, अगर उसमें किसी तरह का ग्रीस वगैरह नहीं है, किसी तरह का भी ग्रीस का रिस्क नहीं है तो यहाँ पे यस करेंगे, और अगर है तो नो करेंगे। किचन कुकिंग इक्विपमेंट आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम ग्रीस डिपॉजिट, ये दोबारा आ गया तो आप ये देखिए ये पॉइंट्स हटा दिए जाएंगे जो डुप्लीकेट है। और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी है आपका स्प्रिंकलर कवर है वहां पे क्या है आपका, इसमें कवर्स इन गुड कंडीशंस, जो स्प्रिंकलर लगा होता है उसके नीचे में एक कवर लगा होता है, अगर उस कवर पे पेंट हो जाता है तो इन केस ऑफ इमरजेंसी ये ऑपरेट नहीं होगा। इसलिए आपको ये देखना है कि अगर उस पे किसी तरह का पेंट है तो आप यहाँ पे नो करेंगे। आर स्प्रिंकलर कवर इन गुड कंडीशन, नो एडिशनल पेंट ऑन कवर, अगर अच्छी कंडीशन में है कोई पेंट नहीं है तो यहाँ पे यस करेंगे, और पेंट है तो क्या करेंगे, यहाँ पे नो करेंगे। अब इसके अलावा जहां पे भी आप नो कर रहे हैं उसका एक रिमार्क्स यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल 26 नंबर, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 26 लिखिए और इसका रिमार्क्स लिखिए कि इतने स्प्रिंकलर के कवर पे पेंट है और उसके सपोर्ट में कोई पिक्चर आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रिपोर्ट भरना है, और कोशिश करनी है कि जो इन्फॉर्मेशन ली गई है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली भरी हुई होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन समय रहते हुए एक नेसेसरी एक्शन ले सके और फायर सेफ्टी हम प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। थैंक यू वेरी मच।